Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer for almost 2 years now. बट क्या मेरी कॉलेज से लेके Atlassian तक की जर्नी आसान थी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कॉलेज के स्टार्टिंग से ही कोडिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। कॉलेज की सेकेंड ईयर में जब मेरी ब्रांच इजी से अपग्रेड होकर आईटी हुई, तब मेरी क्लासमेट्स कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग में कोड शेफ कोड फोर्सेस के क्वेश्चन फोड़ रहे थे एंड ऑन द अदर हैंड मैं था जिससे बेसिक एरेज के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे। उस टाइम सेल्फ डाउट तो बहुत ज़्यादा होता था कि क्या मैं कभी कोडिंग सीख भी पाऊंगा, क्या कोई अच्छी इंटर्नशिप या अच्छी प्लेसमेंट मेरी कभी लग भी पाएगी या नहीं। बट टाइम के साथ साथ अपनी गलतियों से सीख के एंड अपने सीनियर्स की मदद से मुझे कोडिंग की इन 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चला जिन्हें मैंने अप्लाई किया एंड उनकी मदद से मैं कोडिंग में सिर्फ बेटर ही नहीं हुआ बट एट द सेम टाइम I was able to grab great internship and great placement offers from companies like Atlassian, JustPay, BNY Mellon, TCS, Infosys and many more. So आज की इस वीडियो में मैं यही 5 स्ट्रैटेजीज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपकी भी कोडिंग सीखने की जर्नी आसान हो जाए एंड एट द सेम टाइम आप भी बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट इंटर्नशिप्स क्रैक कर पाओ। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है एक्चुअली राइटिंग कोड। आजकल हर एक स्किल, हर एक टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ गए हैं एंड हमें कुछ भी सीखना हो हम सिर्फ उन्हीं ट्यूटोरियल्स को देखते रहते हैं। बट क्या सिर्फ ट्यूटोरियल्स हेल्प करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी कोडिंग स्किल तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप खुद से एक्चुअली कोड नहीं करते। मैं भी अपने कॉलेज में जब कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था देन उसका सिर्फ वीडियो सोल्यूशन ही देख लेता था। उस वीडियो सोल्यूशन को देख के मुझे लगता था कि अब मुझे समझ में आ गया एंड यही मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी देखने को मिलती है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोडिंग एक्चुअली कोड करने से ही आएगी। सो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी कोडिंग प्रॉब्लम का वीडियो सोल्यूशन देख भी रहे हो देन उसके बाद भी उस प्रॉब्लम को कोड करके जरूर देखो ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर हो सके। एंड अगर आपको किसी डेवलपमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी को सीखना है देन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस टेक्नोलॉजी का एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। आप जब उस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करोगे तब आपको काफी सारे इश्यूज आएंगे एंड जैसे जैसे आप उन इश्यूज को रिजॉल्व करते रहोगे आप काफी सारी नई चीजें सीखोगे एंड एट द सेम टाइम आपकी उस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी काफी बेटर हो जाएगी एंड फाइनली आपके पास एक वर्किंग प्रोजेक्ट होगा जिसको आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर पाओगे। ओके, सो लर्न टू कोड बाय एक्चुअली राइटिंग द कोड। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज लर्निंग हाउ टू डीबग। डीबगिंग किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। कॉलेज के स्टार्टिंग में जब मैं कोड लिखता था एंड उस कोड के अंदर एरर्स आते थे देन मैं अपने कोड में खुद से ही इश्यूज फिगर आउट करने की कोशिश करता था एंड अपने कोड को बार बार चेंज करके रन करता रहता था इस होप में कि कभी तो मेरा कोड सही चलेगा। बट इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक्चुअल इशू फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एंड जब मैंने डीबगिंग के बारे में पढ़ा एंड मुझे पता लगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना 25 से लेकर 50% ऑफ द टाइम डीबगिंग में ही इन्वेस्ट करता है, तब मुझे पता लगा कि डीबगिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे हम अपना कितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं एक्चुअल इशू या फिर एक्चुअल बग को फिगर आउट करने में। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ लॉग स्टेटमेंट्स या प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड करना ही डीबगिंग है, बट नहीं। लॉगिंग एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड करना ये सिर्फ एक पार्ट है डीबगिंग का। डीबगिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने कोड की हर एक लाइन को इवैल्यूएट कर सकते हो, उस पॉइंट पे आपका कोड कैसा एग्जीक्यूट हो रहा है ये जान सकते हो एंड एट द सेम टाइम अपने इशू को भी बहुत जल्दी फिगर आउट कर सकते हो एंड इसी वजह से डीबगिंग सीखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपकी कोडिंग स्किल को भी इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। YouTube पर डीबगिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे देख सकते हो। बट मेरा पर्सनल फेवरेट है डीबगिंग ट्यूटोरियल बाय टेक विद टिम। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। सो आप इन ट्यूटोरियल्स को देखकर एंड इनमें जो समझाया है उसे खुद से इंप्लीमेंट कर डीबगिंग काफ़ी आसानी से सीख सकते हो। ओके, सो हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है क्रिएटिंग अ डिफाइंड रोड मैप। कॉलेज में जब मैं सेकेंड ईयर में आया था तब मुझे बहुत सारे बच्चों ने सजेस्ट किया था कि मैं डायरेक्टली कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग से कोडिंग स्टार्ट कर दूं एंड कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में C++ काफी हेवीली यूज होती है तो इसीलिए मैं C++ भी सीखने लग गया। बट कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि C++ सीखना मेरे लिए उस टाइम किसी काम का नहीं था। मुझे जावा ऑलरेडी आती थी एंड मैं अपने DSA क्वेश्चंस जावा में ही प्रैक्टिस कर इंटरव्यूज क्लियर कर सकता था। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग मेरा गोल था नहीं एंड इसीलिए C++ सीखना मेरे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहा एंड यही सेम मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं। उन्हें क्या सीखना है इसका कोई डिफाइंड रोड मैप तो होता नहीं है एंड इसीलिए उन्हें कोई भी स्किल या टेक्नोलॉजी सजेस्ट कर दो वो उसे ही सीखने लग जाते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। आपको जो भी स्किल सीखनी है उसका एक डिफाइंड रोड मैप तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लीड कोड लेवल डी से सीखनी है देन आप जावा या पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपका फोकस कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग है देन C++ आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है देन उसके लिए आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज,
बैक एंड टेक्नोलॉजीज एंड डेटाबेसेस के बारे में पता होना चाहिए। एंड अगर आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखनी है देन उसके लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट इन सब लैंग्वेजेस से स्टार्ट करना होगा। तब आपके लिए जावा या C++ किसी यूज की नहीं होंगी। सो इसीलिए ऑलवेज हैव अ डिफाइंड रोड मैप। एंड इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले फिगर आउट करो दैट व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड। आपको कोई वेबसाइट बनानी है, या फिर DSA और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना है, या फिर आपको कोई AI/ML रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। जब आप ये फिगर आउट कर लोगे कि आपको क्या बिल्ड करना है, तब उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में जिन टेक्नोलॉजीज का यूज होगा उन्हीं टेक्नोलॉजीज को सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड वही आपके लिए बेस्ट रोड मैप भी होगा। Okay. Now the fourth most important strategy is start building things as soon as possible. Now let's say मुझे एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है। अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, बैक एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए एंड डेटाबेसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं फ्रंट एंड लैंग्वेजेस की बात करूं देन उसमें आती हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड अगर मैंने प्रोजेक्ट को बनाने से पहले इन तीनों लैंग्वेजेस को अच्छे से सीखने का ट्राई करूं देन मेरा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे इन तीनों लैंग्वेजेस के बेसिक्स के बारे में पता कर लेना चाहिए। लाइक HTML के बेसिक टैग्स के बारे में पता कर लेना चाहिए, CSS की बेसिक स्टाइलिंग टेक्निक्स के बारे में पता कर लेना चाहिए एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंक्शंस के बारे में पता कर लेना चाहिए। एंड इसके बाद अपने वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड वाला काम स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट बनाते हुए हमें कोई इश्यूज आए या फिर हमें कोई नई चीज सीखनी हुई तो वो हम उसी टाइम सीख लेंगे। इससे हमें इश्यूज को डिबग करना भी आएगा एंड हमारी उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी काफी बेटर हो जाएगी। Because this is the best way of learning. So इसीलिए start on with your projects and start building things. And अगर इस प्रोसेस में आपको कोई इशू आएगा then आप उसे डेफिनेटली रिजॉल्व कर पाओगे। Because as a software engineer हमें एक लैंग्वेज के बारे में सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंस्टेड उस लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें कहाँ मिलेंगी, उस लैंग्वेज में अगर हमें कोई इश्यूज आते हैं तो वो रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज अंडरस्टैंड योर कोड। कॉलेज में जब मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करे थे तब उन प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए मुझे अगर कोई इशू आता था देन मैं उस इशू को गूगल पे सर्च करता था एंड यूजुअली मुझे स्टैक ओवरफ्लो का लिंक मिलता था जिसके अंदर उस इशू का रेजोल्यूशन होता था एंड मैं उसी सोल्यूशन को कॉपी कर अपने कोड में पेस्ट कर देता था जिससे मेरा इशू रिजॉल्व हो जाता था। बट मैं उस सोल्यूशन को समझने की ज्यादा कोशिश नहीं करता था। बट ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी एंड आई एम श्योर मुझ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और होंगे जो यही सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। अब आप सब बोलोगे कि ये मिस्टेक कैसे हुई, हमने इशू को तो रिजॉल्व कर ही लिया एंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वही काम होता है। एंड अगर हम हर एक लाइन ऑफ कोड को समझते हुए चलेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसमें फायदा कैसे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोच के देखो कि मान लो नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल सेम इशू आया एंड इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अब आप उतना ही टाइम इन्वेस्ट करोगे जितना आपने पहली बार करा था। आप उसी इशू को गूगल पे सर्च करोगे, उसी स्टैक ओवरफ्लो के लिंक पे आओगे, उसी सोल्यूशन को कॉपी करोगे एंड अपने कोड में पेस्ट कर दोगे। बट अगर आपने पहली बार ही उस इशू को टाइम दिया होता, उसके सोल्यूशन को समझा होता, देन नेक्स्ट टाइम वो इशू कभी आता ही नहीं। सो इसीलिए आपको अपने कोड की हर एक लाइन के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड अगर आपके कोड में कुछ इशूज आए हैं देन वो इशूज क्यों आए हैं एंड उन्हें आपने कैसे रिजॉल्व करा है इसके बारे में भी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि आप बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इन सब चीजों को समझने के लिए, बट धीरे धीरे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ने लगेगी एंड आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तब ये टाइम काफी रिड्यूस हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, उन सब चीजों को सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना आपकी ग्रोथ के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। सो इसीलिए ऑलवेज अंडरस्टैंड द कोड दैट यू आर राइटिंग। सो ये थी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जिनकी हेल्प से कोडिंग मेरे लिए काफी आसान हो गई थी। ओके, सो आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।